कयासराइयों के बादल छट गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर से एलामिया जारी। इंतखाबात की हतमी तारीख से आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन फिर मुदाखलत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार नहीं किया। पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर बरवाना बोले कि सदर ने 4 फरवरी की तारीख दी थी, सब ने 8 फरवरी पर इत्तफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस का सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद आज हतमी तारीख देने का हुक्म जारी। इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है वो बहुत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान के लिए जितनी जल्दी हो जाए फ़ायदा है। टाइम दिया तो फिर तो होना चाहिए ना। आम इंतखाबात के ऐलान पर आवाम पुरजोश है। इंतखाबात को मसाइल का हल करार दे दिया है। बोले फ्रेश मैंडेट ही अवामी मसाइल हल कर सकता है। अपनी सियासी जमातों की अहमियत भी जिता दी गई। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिया पर गुफ्तगू। पीपी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। लीगी क़यादत की आमद की शर्त आई। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी है। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने तौसीह की करारदाद पेश की है। करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालिफत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया। पाकिस्तान के 75 साल जितना कर्जा नहीं लिया गया जितना PTI ने 4.25 साल में लिया। चाहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी में बलोचिस्तान भी शामिल हो। तारीख आ जाएगी। चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज्यादा रद्द-ओ-बदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। इलेक्शन की तारीख में रद्द-ओ-बदल ना हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा सबको नजर आ रहा है कि एक पार्टी को फोकियत दी जा रही है। हमारा बयानिया नवाज शरीफ मुखालिफ होगा। जिस जमात ने अवाम को जख्म दिए उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक अवान की बोल के प्रोग्राम। अब पता चला में गुफ्तगू। कहा 75 साल से जो हो रहा है अब नहीं होगा। जंगी मुजरम इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। 27 रोज में 25,000 टन बारूद बरसा दिया। अब तक 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 3,760 बच्चे शामिल हैं। 24 घंटों में मजीद 285 शहादतें। 120 लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। रफा क्रॉसिंग से गैर मुल्कियों का इन्हला। 596 अफराद मिस्र में दाखिल। इसराइल की यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे करने वाले इसराइल में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों पर इसराइली पुलिस का शर्मनाक और वहीमाना तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने एक यहूदी बाशिंदे की गर्दन इस जोर से दबाई कि उस मौके पर ब्रेन हेमरेज हो गया। अहले गजा के लिए शाह सुलमान का 30 मिलियन, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का 20 मिलियन रियाल का अतिया। बहरीन ने भी इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ लंदन, अमेरिका, जर्मनी और बेल्जियम में मुजाहरे। एंजेलिना जूली भी गमज़दा। कहा दुनिया की खामोशी समझते बालातर है। ट्यूनिस की टेनिस स्टार अंस जॉबर मैच जीतने के बाद रो पड़ी। इनामी रकम फ़लस्तीनियों के नाम कर दी।
गैर कानूनी क़याम नामंजूर। तारिकीन वतन की वापसी के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। पहले रोज 17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे भेजे गए। कराची के होल्डिंग कैंप में 400 अफराद लाए गए। 120 अफराद चमन बॉर्डर रवाना। काफिले पर फूल निछावर। भारत ने श्रीलंका को रोंद डाला। 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 55 रन पर ढेर हो गई और श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। बेंगलुरु में हफ्ते को पाक न्यूजीलैंड टाकरा। बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। दिन 2 बजे से 70 से 80% बारिश की पेशगोई। टाकरा मैच सुबह 10 बजे शेड्यूल है। ग्रीन शर्ट्स का आज प्रैक्टिस सेशन। मुल्क के बालाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। लाहौर में स्मोक से सूरत हाल संगीन हो गई है। सांस की बीमारियों में इजाफा। 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। कचरा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। सऊदाबाद में मज़ाहमत पर हैदर नामी शहरी कत्ल। रमा बरस डाकुओं ने 114 अफराद को कत्ल किया। कोरंगी में दूध की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। मालिक की फायरिंग, डाकू हलाक, दूसरा फरार। कस्टम्स का डिफेंस फेज 1 में वेयर हाउस पर छापा। गाड़ियों के स्मगल शुदा पार्ट से बरामद। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में पुलिस मुकाबला। जख्मी डाकू समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानों की मुलाजमतें छीन लेगी। एलोन मस्क का बरतानवी वज़ीर आज़म से मुकालमा। कहा आई इंसानों के लिए ख़तरा भी हो सकते हैं और क्योंकि तारीख में पहली बार इंसानों का वास्ता अपने से ज़्यादा ज़हीन हरीफ से होगा, इससे काबू में रखने के लिए हदूद का तयन करना होगा। सरकंडे की चटाई की तैयारी। हैदराबाद में कदीम हुनर आज भी जिंदा। मुनासिब मजदूरी ना होने की वजह से हुनर के नापैद होने का खदशा। पाकिस्तानी गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए हैं। पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। और हॉलीवुड फिल्म द फॉल गाय का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 1 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।